लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि सीरीज में हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह इस सीरीज का 41वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2271 नंबर। इतिहासकार क्रोनिलकर एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑप्शन नंबर 1 लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था, राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, राजा के लिए संगीत रचता था, या ऑप्शन नंबर डी सेना के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो क्रोनिलकर होता है उनका काम क्या था? राजा के लिए वृत्तांत लिखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2272 नंबर। मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2273 नंबर। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमर कोश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में अमर सिंह ने संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया था जिसका नाम क्या था? अमर कोश। 2274 नंबर क्वेश्चन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई होती है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। ठीक, देखिए बल का क्या होता है? बल बराबर होता है आपका एफ बराबर होता है आपका बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। गति का क्या होता है? मीटर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का भी वही होता है, लेकिन त्वरण का क्या होता है आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2275 नंबर। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? तो देखिए कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनाइड। ठीक, देखिए कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपका कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या होता है 98। और एक्टिनाइड जो होता है, एक्टिनाइड कहां से स्टार्ट होता है? तो आपका एक्टिनाइड होता है 90 से लेकर 103 तक। जितने भी परमाणु संख्या वाले धातु होते हैं या तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइड बोला जाता है। ठीक, कभी कभी लेंथेनाइड भी पूछ देता है। तो लेंथेनाइड कहां से शुरू होता है आपका? लेंथेनाइड। ठीक है, तो आपका लेंथेनाइड शुरू होता है 58 से लेकर 71 तक। तो कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य है? एक्टिनाइड। कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 98 होता है। और एक्टिनाइड कहां से कहां तक रहता है? तो एक्टिनाइड आपका रहता है परमाणु संख्या 90 से 103 तक। और लेंथेनाइड परमाणु संख्या 58 से लेकर परमाणु संख्या 71 तक। 2277 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को। 2278 नंबर क्वेश्चन। भार 2278 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोहरा विस्थापन में क्या होता है? अवक्षेप तैयार होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा था? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहरा विस्थापन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2279 नंबर। देखिए 2279 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर एक क्या है? ऑप्शन नंबर एक है आपका कैशलेस अर्थव्यवस्था, स्वायत्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बाकीदारों के लिए ऋण माफी, या ऑप्शन नंबर डी विमुद्रीकरण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण। 2280 नंबर क्वेश्चन। 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है कृष्णा शोभती। 2281 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2017 में किस फिल्म को मेलबर्न में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। अब आते हैं 2282 नंबर क्वेश्चन। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल
किसके समान होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का वजन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या होता है? तो देखिए वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल होगा वो किसके बराबर होगा? वस्तु के वजन के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के वजन के बराबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2283 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर एक है सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी है आपका मैग्नीज। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। जो नाइक्रोम होता है वो कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 4 घटकों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2284 नंबर। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा। 2285 नंबर। देखिए 2285 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? मोसले। और मोसले ने कौन सा आवर्त सारणी दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सा आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव कहा जाता है। और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। और डोबरनेरन ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? डोबरनेरन दिया था त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक सिद्धांत दिया था। और न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? अष्टक नियम। अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? अष्टक नियम। देखिए जो 2285 नंबर क्वेश्चन है इसे जितना भी ऑप्शन है आपको ऑप्शन में क्लियर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? किसके द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उसके परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोसले। ठीक है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। डोबरनेना ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको डोबरनेना ने त्रिक सिद्धांत दिया था और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। 2286 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। ऑप्शन नंबर है वैकल्पिक, मुख्य, द्वितीयक या अनुपयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य। ठीक, जो मस्तिष्क होता है हम लोगों के शरीर का क्या होता है? मेन समन्वय केंद्र होता है। 2287 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश भारत में मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो कब आया था? तो ये आया था आपका 1919 में। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था आपका 1919 में आया था। और मार्लो मिंटो कब आया था? 1909 में आया था। 2288 नंबर क्वेश्चन। एपिडर्मिस किसकी बाहरी परत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं के त्वचा। ठीक, जंतुओं के त्वचा के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। 2289 नंबर क्वेश्चन। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थोनाकल गोपी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थोनाकल गोपी। 2290 नंबर क्वेश्चन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन नंबर ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी शहरी विकास मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की पहल है? शहरी विकास मंत्रालय की पहल है। 2291 नंबर क्वेश्चन। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब आते हैं 2292 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2017 में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और दिव्या ककारन ने किस एशियाई खेल के चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो देखिए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तथा दिव्या ककारन
किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऑप्शन नंबर बी कृषि और किसान कल्याण, ऑप्शन नंबर सी खाद्य प्रसंस्करण, या ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य और उद्योग। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब आते हैं 2294 नंबर क्वेश्चन। 2018 में किस बंगाली अभिनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौमित्र चटर्जी। 2295 नंबर क्वेश्चन। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी निश्चित अनुपात का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी रासायनिक संयोजन का सिद्धांत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। 2296 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। जो वनस्पति पदार्थों का अपघटन होता है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। 2297 नंबर क्वेश्चन। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। 2298 नंबर क्वेश्चन। इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 2299 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है आपका फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है फोकस पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सीधे कॉम्पैक्ट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर है न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मागतिकी का नियम, या ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या ऑप्शन नंबर डी न्यूटन की गति के सभी नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2302 नंबर। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्ष बल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्ष बल। 2303 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राज्य में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। 2304 नंबर। 2017 में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का शीर्षक पूरा कीजिए। ठीक है। अनकॉमन सेंस द लाइफ एंड आर्किटेक्चर ऑफ, देखिए ऑप्शन क्या है? लॉरी वेकर, यूली चौधरी, चित्रा विश्वनाथ, या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स कोरिया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरी वेकर। अनकॉमन सेंस द लाइफ एंड आर्किटेक्चर ऑफ लॉरी वेकर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 2305 नंबर क्वेश्चन। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। 2306 नंबर क्वेश्चन। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो आपका त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, अगरतला पर है।